जी, आप सबको सलाम। मेरा नाम सुनील है। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ों, आज हम 666 के ऊपर बात करेंगे। हमने बात की थी चिप के ऊपर कि वो चिप क्या है, कैसे लगाएँगे। मेरे अज़ीज़ों, जबकि आप जानते हैं कि नेशनल ज्योग्राफिक वाले या एनिमल ज्योग्राफिक वाले, डिस्कवरी वाले जब किसी जानवर के ऊपर सर्च करते हैं या उसे केमिकल देते हैं, तजुर्बा करते हैं, मेरे अज़ीज़ों, ये उन जानवरों पे करते हैं जिनकी तादाद जंगल में बहुत कम होती है। तो क्या करते हैं कि उन्हें वो चिप लगाई जाती है ताकि करके वो जहाँ भी होते हैं उन्हें ढूँढ लिया जाता है। मेरे अज़ीज़ों, या उनकी हरकत पे नज़र की जाती है। क्या इंसानों पे अगर वो चिप लगेगी तो क्या उनकी हरकत पे, उनकी मूवमेंट पे नज़र रखी जाएगी या क्या करेंगे? मेरे अज़ीज़ों, आइए हम इस बात को जानते हैं कि आज इस 666 के दूसरे हिस्से को हम आज जानेंगे कि खुदा बाप हमें जो तरबियत दे रहा है, जो हमें बताना चाह रहा है, वो क्या है। मेरे अजीजों, आए आज फिर हम उसी आयत के ऊपर चलेंगे। मुकशफा उसका 13 बाब, उसकी 16 से 18 आयत। वहां पर लिखा है कि उसने सब छोटों, बड़ों, दौलतमंदों और गरीबों, आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सके। हिकमत का ये मौका है। जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। यानी जिनके ऊपर अदद है, जिनके ऊपर अदद होगा वही खरीदो फरोख्त कर सकेंगे। कि यहां पर खरीदो फरोख्त की जा रही है, मेरी जीजो, वही बात है। वो जो है शैतान के साथ एक डील कर रहे हैं। मेरे जीजो, वो डील क्या कर रहे हैं? वो लोग अपनी रूहों को शैतान के हाथों बेच रहे हैं और शैतान की छाप अपने हाथों और अपने माथे पर ले रहे हैं। और उसके बदले में शैतान उन्हें दुनिया का रुपया, पैसा, ऐशो इशरत, धन दौलत उनको दे रहा है। और जब उन्हें दुनिया की तमाम ऐशो इशरत, तमाम धन दौलत, ऐशो आराम मिल जाता है, तो उसके बदले में शैतान के कामों को उन्हें करना जरूर है। शैतान उनसे पे काम लेता है। मेरे जिलो, जब हम शैतानी लोगों को देखते हैं तो शैतानी हिस्ट्री, तारीख जो सी है, वो जब अपने शैतान की परस्तिश करते हैं तो क्या करते हैं? पैदा ही हुए बच्चों को उनकी कुर्बानी देते हैं। पैदा किए हुए बच्चों की कुर्बानी दी जाती है, जो शैतान का पहला अमल है। जो लोग छाप उसकी लेते हैं, मोहर लेते हैं या चिप है, उसके बदले में शैतान क्या ले रहा है कि पैदा किए हुए बच्चों को कुर्बानी उनकी मांग रहा है और उनकी गर्दनें उतार दी जाती हैं, उनके अंदर छुरियां मार दी जाती हैं, उन बच्चों का गोश्त खाया जाता है, उनका खून पिया जाता है और उनके साथ जुल्म किया जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, औरतों की इज्जत लूट ली जाती है। आज अगर हम इस दौर को देखते हैं तो वो वक्त आ चुका है जब लोग शैतान की छाप लेंगे और उसके बदले शैतान का काम करेंगे। हम लोग देखते हैं किस तरह लोग इंसान से हैवान बन चुके हैं। शैतान का ये मकसद है जिस पर खुदावंद यीशु मसीह ने हमें खुदा बाप के साथ
मिलाकर बाप का रिश्ता बहाल किया कि हम खुदा बाप को बाप और अब्बा कहकर पुकारते हैं। इसी तरह मेरे अजीजों, पहला पतरस उसका 5 बाब उसकी 18 आयत पर हम गौर करते हैं तो वहां हमें क्या मिलता है। मुखालिफ अबलीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किस तरह कि किसको फाड़ खाए। हम लोग इस वक्त को पूरा होता हुआ देख रहे हैं। ये बातें पूरी हो रही हैं। हम लोग देखते हैं कि इंसान हैवान बन चुके हैं। इन शैतान का ये मकसद है कि शैतान उन लोगों को अपनी औलाद बनाए, यानी कि लोगों को शैतान बनाए। तो अब हम देखते हैं कि लोगों के नशे पानी कहाँ से पैदा हो रहे हैं। वो पैदा कर रहे हैं जिनके ऊपर उसने मोहर लगा रखी है, जो दूसरे लोगों को जान ले रहे हैं, दूसरे लोगों की। मेरे अजीजों, इसी तरह आजकल के दौर में छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप किया जा रहा है। ये शैतानी अमल है। उस इंसान के ऊपर उसकी मोहर लग गई है, जो छोटे छोटे बच्चों का रेप कर रहा है। गर्दनें उतार दी जाती हैं और जिंदा जला दिया जाता है और मार दिया जाता है। ये आखिरी दिनों की बात है। अब शैतानी लोग अपनी रूहों को बेचते हैं शैतान के हाथों और उसके बदले दुनिया की तमाम ऐशो इशरत, धन दौलत हासिल कर रहे हैं। वो कत्ल कर देते हैं, वो डाके डलवा रहे हैं, वो जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं। और इसके जरिए मेरे अजीजों, शैतान उनकी जिंदगी में काम कर रहा है, उसकी औलाद बन गए हैं। यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा था, तुम शैतान की औलाद हो। और वो शुरू से झूठा है, बल्कि वो झूठों का बाप है। हम लोग बाइबल मुकद्दस में सीखते हैं साफ साफ, बहुत से ऐसे अदाकार हैं, एक्टर हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप अपने टीवी पर देखते हैं। मेरे अजीजों, जिनको आप रिसर्च करते हैं, उन्होंने 666 की मोहर लगवा रखी है, छाप लगवा रखी है। मार्केट में ऐसे ब्रांड आ गए हैं जो कि 666 के हैं। अगर 666 का आम आदत होता तो इसके इतना बोला बाल क्यों होता। जो कि जवान बच्चे उस ब्रांड के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। खासकर शैतान अपनी हुकूमत जमीन के ऊपर बना रहा है। 666 के हेयर स्टाइल जो हैं, 666 के कपड़े, जूते, हर चीज आ गई है, अवेलेबल हमें मिल जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं मसीह लोग किस तरह से जमीन पर कायम रह सकते हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं तो यीशु मसीह की जिंदगी पर भी गौर करें। 666 का अदद उस वक्त शैतान ने यीशु को भी देना चाहा, जब वो यीशु अल मसीह को ऊंचे पर ले गया और यीशु मसीह से कहा कि तू अगर मुझे सजदा करे तो मैं तुझे दुनिया की शान व शौकत तुझे दे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि तू सिर्फ अपने खुदावंद खुदा की इबादत कर और उसी को सजदा कर। यीशु मसीह ने शैतान का इनकार कर दिया। यीशु मसीह ने हमें ये एक तरीका बताया है, तरीका सिखाया है कि हम किस तरह शैतान को हरा सकते हैं। हमें सिर्फ खुदा की परस्तिश करनी पड़ेगी, हमें खुदा को सजदा करना पड़ेगा, हमें उस 666 की छाप को
अपने ऊपर लेने से इनकार करना पड़ेगा। मेरे अजीजो, मोबाइल के सारे ऐप्स जो हैं 666 पर चल रहे हैं। शैतान का सारा प्लान है 666 के बारे में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये दौर आएगा, हम मसीह लोग आसमान पर पहले उठाए जाएंगे। जो बाइबल मुकद्दस को मानते हैं, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। छोड़ दिया जाएगा। हमें आज ये सोचने की जरूरत है कि क्या आज मैं उठा लिया जाऊंगा या नहीं उठा लिया जाऊंगा। अगर हमें आज भी शक है तो हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि आज हम तौबा कर लें। आज ही तौबा करने का दिन है। आज ही हमें अपने गुनाहों से माफी मांगने का दिन है। आज ही हमें खुदावंद यीशु मसीह को खुदा बाप को कबूल करने का वक्त है। इसके बाद हमारे पास कोई वक्त नहीं। हमारी जिंदगी में कभी भी ऐसा वक्त नहीं आएगा। जो कुछ आज हम कर सकते हैं वो आज ही कर सकते हैं, वो कल नहीं कर सकते, क्योंकि हमें उस घड़ी का नहीं पता कि किस वक्त खुदावंद यीशु मसीह आएगा और किस वक्त वो आकर अपने साथ ले जाएगा। मेरे अजीजों, खुदा बाप आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि खुदा बाप आपको बरकत दे।